नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। आज झारखंड में जश्न का दिन है और ऐसा जश्न जो बीसियों वर्षों के बाद मनाया जा रहा है। मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि आम लोग, झारखंड की आम लोग इतना जश्न मनाए हो कभी। वो झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तभी उस तरह की आम लोगों में चर्चा थी। आज वैसा ही कुछ था झारखंड के लिए। हुआ ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था कि हम चुनाव जीते तो हर मैया को 2,500 रुपये महीना देंगे, और आज उसकी पहली किस्त महिलाओं को मिली। और इस अवसर पर पूरे झारखंड के प्रमुख शहरों में आयोजन किए गए। रांची में खुद हेमंत सोरेन थे, कल्पना सोरेन थी। तो इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों की चर्चा करूंगा। एक तो जश्न की चर्चा करूंगा, दूसरा हेमंत सोरेन का कद जो है वो बहुत बढ़ गया है इस एक योजना से, और जो करके उन्होंने दिखाया इससे उनका कद काफ़ी बढ़ गया है। और भाजपा के लिए वो अब छू नहीं सकती है भाजपा। वो बहुत भाजपा के किसी भी नेता से बहुत ऊपर उठ गए हैं अब वो। तो वो उनको अब क्या कहा जाएगा, उनके लिए भी कोई नया नाम, जैसे गुरु जी के लिए है तो इनके लिए भी कुछ नया नाम, जनता ही गढ़ेगी वो नया नाम। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें महिलाओं ने 2,500 रुपये निकाले, और निकाल के जो सामान खरीदी है महिलाओं ने, बेटियों ने, वो गौर करने वाली बात है। किसी महिला ने फिजूल खर्ची नहीं की है। किसी महिला ने अपने बेटी के लिए जूते खरीदे, किसी ने गर्म मोजा खरीदा, किसी ने मफलर खरीदा, किसी ने कुछ और ऐसी ही चीज़ें खरीदी, काम की चीज़ें खरीदी। तो जो राहुल गांधी इस तरह की योजनाओं के पीछे जो तर्क दिया करते थे कि इससे एक हमारी जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, जो कॉरपोरेट में आजकल एकदम से एकाधिकार हो गया है, उसके खिलाफ ये जो है जनता के हाथ में पैसा जाने से इकोनॉमी में रफ्तार आएगी, उद्योग खुलेंगे, छोटे छोटे कारखाने खुलेंगे। और तो वो बात हो रही है। जो वीडियो आ रहा है उससे पता चलता है कि छोटे छोटे जो सामान खरीदे हैं महिलाओं ने, जो सामान खरीदी हैं, उससे इन उद्योगों को गति मिलेगी। तो ये 3 चीज़ों पर मैं बात करूँगा। तो पहला तो ये कि जश्न जो है वो तो ज़बरदस्त मनाया जा रहा है, और उसमें कांग्रेस भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो खैर नेतृत्व ही है, और कांग्रेस भी उस जश्न में शामिल है, और उसके भी सारे नेता जो हैं उन कार्यक्रमों में उपस्थित थे। तो एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और हेमंत सोरेन का वो आप देखेंगे कि वो जैसे कहते हैं कि डंका बजा दिया, प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में डंका बज रहा है। तो झारखंड में आज हेमंत सोरेन ने नगाड़ा बजा दिया। वो नगाड़ा, जो आदिवासी इलाकों को जानते हैं उनको मालूम है कि नगाड़ा जो है वो डंके से भी ज़्यादा आवाज़ करती है। पहाड़ों को चीर करके दूसरे इलाके तक नगाड़े की आवाज़ जाती है। तो वो जो नगाड़े बजाए हेमंत सोरेन ने, तो जश्न और महिलाओं का उत्साह तो देखते बन रहा था। तो ये काफ़ी जश्न, खुशी और उत्साह ये सब दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात कि हेमंत सोरेन का कद आज अचानक काफ़ी ऊंचा बढ़ गया। जब वो जेल से निकले थे और जिस तरह से वो सामने आए थे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो लड़े भाजपा के 6 मुख्यमंत्रियों से, पता नहीं कितने केंद्रीय मंत्री, मैं तो उस समय गिन रहा था, अब तो भूल भी गया, और प्रधानमंत्री अमित शाह, और आक्रामक और एकदम नफरत वाली बात बोलने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, ये सारा कुछ जो था, इनका नैरेटिव जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने के नाम पर जो कर रहे थे, उस सारे को विफल करते हुए उस दौर में ही हेमंत सोरेन का कद बढ़ा था। लेकिन आज जो उन्होंने ये 2,500 रुपये हर महिला को दी, झारखंड की महिलाओं को, तो इस एक ये उनकी कार्रवाई से उनका कद काफ़ी ऊंचा बढ़ गया है। झारखंड का कोई गांव नहीं है, अनपढ़ से अनपढ़ महिला जो कुछ लिखना नहीं जानती है, पढ़ना नहीं जानती है, उसको भी मालूम है कि हेमंत सोरेन ने 2,500 रुपया दिया है, और वो जाके निकाल कर ला रही है। तो हेमंत सोरेन का कद काफ़ी बढ़ गया है। वैसे झारखंड में तो एक ही गुरु हैं, शिबू सोरेन, वही गुरु कहलाते हैं। लेकिन अब हेमंत सोरेन का कद जितना ऊंचा बढ़ा है, तो इनको भी जनता कोई नया नाम देगी। या तो इनको भी नया गुरु, या हेमंत, सिर्फ हेमंत तो नहीं कहेंगे अब लोग, हेमंत गुरु भी कह सकते हैं, या हेमंत दादा।
तो वो दादा ऐसे पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन ये जो अब जो हेमंत दादा होगा बोलेंगे लोग, या हो सकता है ऐसे नाम वो असल में जनता देती है। कोई पत्रकार, कोई साहित्यकार के कहने से कोई नाम वो प्रचलित नहीं होता है। वो प्रचलित होता है कि जनता अपनी तरफ से नाम देती है। तो बहुत जल्दी हमको सुनने में मिलेगा कि हेमंत सोरेन के लिए कोई ऐसा विशेषण वो जनता ने गढ़ दिया है और उनका कद काफ़ी बढ़ गया है। और भारतीय जनता पार्टी के पास अब हेमंत सोरेन के मुकाबले वाला कोई नेता नहीं रह गया है। और उनकी एक तस्वीर वो बहुत वायरल है, जिसमें हेमंत सोरेन जो है वो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और इस तरह से देख रहे हैं कैमरे की तरफ, मानो कह रहे हो कि क्या कर दिया ना जो कहा था। और वो उनकी खुशी, वो भीतर से हृदय की खुशी, आत्मा की खुशी, वो उनके चेहरे पर झलक रही है। तो और आज पूरा सोशल मीडिया में हेमंत सोरेन और जो किया सो करके दिखाया, ये जो बात है ये छाई हुई है और भाजपा आज कुछ नहीं बोल पा रही है झारखंड में। और तीसरी बात ये कि राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार वो कहा करते थे कि हम जो पैसा देंगे, जितना उन्होंने अडानी को दिया है, अपने 20-25 मित्रों को दिया है, उतना ही पैसा हम देश के गरीबों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को देंगे। और इससे इकोनॉमी में रफ्तार आएगी। एक थ्योरी ये चलती है, अडानी का जब पैसा माफ़ किया जाएगा तब तो अखबार वाले कहते हैं कि विकास के लिए ये ज़रूरी है, ये रिफॉर्म हो रहा है और विकास के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर जनता को पैसा दिया जाएगा तब कहेंगे कि इससे स्टेट पर बोझ बढ़ता है, इकोनॉमी पर बोझ बढ़ता है, अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। तो राहुल गांधी इसका जवाब दे चुके हैं कि वो लोग जो है वो तब नहीं पूछते हैं जब अडानी का कर्जा माफ़ होता है, लेकिन गरीब का जैसे ही कर्जा माफ़ किया जाएगा, उसको मदद की जाएगी तो पूरा हल्ला करने लगेंगे। तो ये जो आज महिलाओं ने, मैंने कई वीडियो देखे महिलाओं के, वो एकदम ज़रूरत का सामान खरीद रही हैं, उस पैसे का एक एक पैसा वो सही ढंग से इस्तेमाल कर रही हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि झारखंड में नए उद्योगों का भी विकास होगा। वो 2,500 रुपये से जो वो खरीदेंगी महिलाएं, तो नए नए उद्योग, छोटे छोटे उद्योग भी खड़े होंगे। और वो जो महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि महिलाओं में खुशी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ खुशी नहीं, ये एक ऐतिहासिक काम हो गया आज के दिन। ये बहुत बड़ा, वो महिलाओं के सपने को पंख लगा दिया हेमंत सोरेन ने। अब जो उनके मन में था कि ये करना है, ऐसे करना है, बेटी को ट्यूशन पढ़ाना है, बेटे को ट्यूशन पढ़ाना है, अब वो 2,500 रुपये में ये कुछ काम कर सकती हैं। तो सपनों को पंख दे दिया हेमंत सोरेन ने। इस वीडियो में तो मैं यही कहूँगा। आपको क्या लगता है? पूरे झारखंड में तो जश्न है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।